नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। नजर डालते हैं दोपहर की इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों की तरफ। बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां टेनिस प्लेयर राधिका यादव के पिता ने उसे गोली मारी और राधिका यादव की मौत हो गई। और इस मौत के बाद कई सारे सवाल और उठ रहे हैं और खुलासे भी हो रहे हैं। खुलासे ये बताया जा रहा है कि पड़ोसियों के ताने के बाद तैश में आकर पिता ने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ये वो देश है जहां अब बेटा और बेटी दोनों एक समान माने जाते हैं। कहा जाता है कि ना बेटे में फर्क होता है ना बेटियों में फर्क होता है, लेकिन अगर बेटा कमाता है तो पिता का हाथ पैर बनता है, पिता की छांव बनता है। और अगर बेटी कमाती है तो अपने आप को सभ्य समाज कहने वाला यही समाज उसे ताने मार मार कर इतना परेशान कर देता है कि एक पिता अपनी ही बेटी को मौत की घाट उतार देता है। राधिका यादव टेनिस प्लेयर और सेक्टर 57 में रहती थी। उनकी मौत के बाद जब खुलासे होने लगे तो पता चला कि पिता ने उसकी पीठ पर 3 गोलियां मारी थी। रील बनाने की वजह से पिता की नाराजगी की आशंका भी जताई जा रही है। पिता ने पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए। लोग बेटी की कमाई खाने के आरोप लगाते थे। पिता ने 1.5 करोड़ देकर खुलवाई थी टेनिस एकेडमी। बेटी के मना करने पर उठाया खौफनाक कदम। हत्या की असली वजह की तलाश अभी भी पुलिस कर रही है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि बेटी से लगातार पिता यह कह रहा था कि टेनिस एकेडमी बंद करो, कमाई बंद करो, और अगर आप कमा रही हैं तो उसके ताने समाज हमको दे रहा है। और बेटी अपने सपनों को संजोती हुई उसने एकेडमी बंद नहीं किया। फिलहाल यही बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर पिता ने टेनिस प्लेयर राधिका यादव को गोली मार दी। उसके पीठ में 3 गोलियां लगी। इसमें आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हुई हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसमें आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। गुरुग्राम के सेक्टर 57 की रहने वाली राधिका यादव, जो अपने सपनों को संजोते हुए ऊंचे आसमान के सपने देख रही थी, टेनिस प्लेयर थी, अच्छा खेलती थी बच्ची, और अचानक उसके कंधे में चोट लगता है। राधिका यादव टेनिस खेलना बंद कर देती है। अब जब टेनिस खेलना बंद कर देती हैं तो वो टेनिस एकेडमी खोलकर दूसरे बच्चों को इसके गुर सिखाने लगती है। एक हुनरमंद बेटी जब अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ती है तो पिता पर यह इल्जाम यही सभ्य समाज लगाता है कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। और इस बात से आजिज होकर पिता बेटी से कहता है कि ठीक है, आप अपने सपनों को जी रही हैं, जिएं, लेकिन एकेडमी फिलहाल बंद कर दीजिए, मुझे आपकी कमाई की जरूरत नहीं है। जब बेटी
इस बात से इनकार करती है तो बाप और बेटी में कहा सुनी होती है। फिलहाल ये जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, यही बातें निकल कर आ रही है कि एक पिता और बेटी के बीच बहसबाजी होती है और तैश में आकर पिता बेटी के पीठ पर 3 गोलियां मार देता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्या समाज के जो ये ताने हैं सुनकर आदमी इतना परेशान हो जाए कि अपनी ही औलाद को गोली मार दे? और ऐसी नौबत क्या आती है, उसकी मानसिकता क्या हो जाती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर आशुतोष जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और क्या इन बातों का इतना असर, खासकर अगर कोई कहता है पिता से कि आप अपनी बेटी की कमाई खाते हो, तो उसके दिमाग में इतना गहरा असर कर सकता है कि वो गोली मारने तक उतर आए? बहुत ज़्यादा होती है। एक समय में जो सबसे बड़ी सज़ा समाज में होती थी वो होती थी आउटकास्ट कर देना या बिरादरी बाहर कर देना। तो डेफिनेटली सोशल प्रेशर का रोल होता है। हालांकि इस केस में कितना सोशल प्रेशर का रोल है, कितना दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, वो विवेचना के बाद समझ में आएगा। पर अगर हम पिता की बात को सत्य माने कि लोग कहते थे कि तुम बेटी की कमाई खा रहे हो और इस तनाव में मैंने मार दिया, तो ये सिर्फ सोशल प्रेशर नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई मानसिक विकृति भी उस पिता के अंदर डेवलप हो रही होगी और इम्पल्स में आकर ये एक्शन किया गया होगा। ये कोई सोचा समझा, अगर सिर्फ इतनी बात है तो ये कोई सोचा समझा एक्ट नहीं है। पर लड़की अच्छा कमा रही थी, अच्छे पैसे बनाई थी, उसके फाइनेंशियल एंगल भी हो सकते हैं, उसके दूसरे एंगल भी हो सकते हैं। इसमें मतलब ये कहा जा सकता है कि ऐसी बातें तो समाज करता है, ये समझने की जरूरत है, अपना जो अपनी मानसिकता है वो काम करती है। इसी समाज में डॉक्टर साहब अब कहा जाता है कि बेटे और बेटी एक समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, चाहे बेटा कमाकर पिता को खिलाए या अगर बेटी ही कमाती है तो क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसा क्या हुआ होगा? क्या इसके पीछे और भी कोई एंगल हो सकता है कि वास्तव में मनोस्थिति ऐसी हो सकती है? निस्संदेह ऐसा लगता है कि इसमें कोई ना कोई एंगल कहानी का और जरूर है। पर सोशल प्रेशर को भी डिनाई नहीं किया जा सकता, उसका भी अपना एक कंट्रीब्यूशन होगा। जो समाज के ताने हैं, समाज के ताने जिन लोगों के बीच में हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो हमारा इमीडिएट सोशल सर्किल है, अगर वो किसी बात पे ताने देता है तो हमारा तनाव बढ़ता जाता है और हमारे लिए सामाजिक जीवन कठिन होता जाता है। हम एम्बैरेस्ड फील होते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं और अपने सामाजिक जीवन से कटने लगते हैं, जिसके कारण हमारा व्यक्तिगत रूप से तनाव बढ़ता जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं डॉक्टर आशुतोष? क्योंकि एक सामान्य इंसान की बात करें, वो सारी चीजें समझता है। वो जी, अगर कोई समाज में ताने दे रहा है तो वो ये भी समझता है कि हमारी सिचुएशंस क्या हैं। और जी, जो राधिका यादव के पिता हैं, अगर ऐसा ही है कि समाज के ताने मारने की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, क्या वैज्ञानिक कारण होते हैं? ऐसे लोगों में क्या बदलाव आते हैं? देखिए, ये बात सिर्फ इतनी हो, ये जरा गले के नीचे नहीं उतरती कि सिर्फ सामाजिक ताने की वजह से हुआ। हालांकि ये साथ में होना संभव है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मानसिक विकृति या दूसरा एंगल इसमें जरूर आपको विवेचना के बाद पता चलेगा। वो पैसे को लेकर हो सकता है या किसी प्रकार का मानसिक रोग हो सकता है। एक डिसऑर्डर होता है जिसको इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर बोलते हैं जी, कि जिसमें लोग अपने इम्पल्स पर, अपनी अपनी आवेग पर नियंत्रण नहीं रख पाते। हो सकता है तात्कालिक मोमेंट में जब ये घटना घटी तो पिता पुत्री के बीच में किसी प्रकार की बहस या लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। तो ये सिर्फ सामाजिक ताने नहीं है, लेकिन सामाजिक तानों के एंगल से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और क्या उनके मानसिक प्रेशर ऐसा हो सकता है पिता का कि वो अपनी बेटी को ही मार दे? देखिए, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सामाजिक प्रेशर को कंट्रोल कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा। लेकिन इसीलिए मुझे इस बात की आशंका ज्यादा है कि वो व्यक्ति स्वस्थ मानसिक स्थिति का नहीं है और कुछ ना कुछ उसके साथ चल रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके जीवन में ताने नहीं सुने या हमने ताने नहीं सुने या हमारे जीवन जो हमारा सामाजिक सर्किल है वो हमारे चीजों का उपहास नहीं बनाता। डॉक्टर आशुतोष, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो तैश में आकर एक क्षण में यह फैसला लिया हो, अपने बेटी को गोली मारा और बाद में वो अब खुद ही पछता रहा होगा। जो आप तैश की बात कर रहे हैं उसी को मैंने बताया, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर होता है। कुछ लोगों के लिए अपने आवेग का नियंत्रण कर पाना बीमारी के कारण मुश्किल होता है।
एक स्वस्थ मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है कि वो अपने भावनाओं पर, अपने आवेग, अपने तैश जिसको आपने कहा, उस पर नियंत्रण कर पाए। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई मानसिक समस्या रही हो सकती है, डॉक्टर जिसकी आशुतोष, जांच क्या की आप हमें बता सकते हैं कि ये किस तरह की समस्या हो सकती है? क्या डिप्रेशन, एंजाइटी के अलावा भी जो एक इंस्टेंट प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है? जी, देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी मानसिक रोग का सर्दी जुकाम बुखार जैसा है, जी। पर इसमें भी पूरी 2000 बीमारियां हैं। बहुत वैरायटी की बीमारियां हो सकती हैं, पर्सनालिटी रिलेटेड कंडीशंस हो सकती हैं, या कोई सडन जैसे बहुत कम समय में डेवलप हुई बीमारी हो सकती है। पर ये तभी बताया जा सकता है जब उनका प्रॉपर मानसिक मूल्यांकन किया जाए तो। और अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को लगातार कोई बात सुनाई जाती रहे, लगातार उसको ताने मारे जाते रहे, तो क्या साइकोलॉजिकल बदलाव उसमें आने शुरू हो जाते हैं और इस हद तक आ सकते बिल्कुल हैं? होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में रह रहा है जहां उसको सोशली अब्यूज किया जा रहा है, ताने जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग को विकसित कर लेगा। इसकी संभावना बहुत अधिक है। ऐसे में क्या कर सकता है इंसान? क्या हिदायत देंगे आप? ऐसे में जब आपको लगे कि आपका आवेग, आपकी मनस्थिति ठीक नहीं है, आपके विचार अतार्किक हैं, अब आप सोचिए कि एक पिता 25 साल की पुत्री का मर्डर कर दे, ये कोई रैशनल या तार्किक बात तो नहीं है। तो यदि आपके मन में ऐसे विचार आने शुरू हो जाएं, तो ये समय है कि आप किसी प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक से सलाह ले लें, ठीक है क्योंकि डॉक्टर हो आशुतोष। सकता है कि कोई मानसिक रोग वहां पनप रहा हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, क्योंकि एक पिता और एक बेटी के संबंधों से जुड़ी ये खबर थी। और चूंकि ये माना जा रहा है कि अपनी पल्स पर कंट्रोल ना कर पाना, अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर पाना और आवेग में आकर कोई फैसला ले लेना, फिलहाल यही बताया जा रहा है कि एक पिता समाज के तानों से परेशान होकर अपनी बेटी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, उसकी जान ले ली। राधिका यादव स्टार टेनिस प्लेयर और उज्जवल भविष्य था उसका, हालांकि उसको कंधे में चोट लगी, उसने टेनिस खेलना बंद कर दिया और अब एकेडमी चला रही थी। इसी की वजह से जो 4 पैसे वो कमाती थी, समाज के लोग उसको ताने मार मार कर इतना परेशान कर दिया कि एक पिता एक दिन अचानक अपनी ही बेटी से उलझता है और सीधे तौर पर कहता है, एकेडमी बंद कीजिए, मुझे बेटी की कमाई नहीं खाना है। ये वही समाज है जो चिल्ला चिल्ला कर अब कहता है कि ना बेटी में अंतर होता है, ना बेटे में अंतर होता है। कोई कमाए, एक पिता की सभी औलाद हो सकती है, लेकिन जब बेटी कमाती है फर्क पड़ता है। यह हम नहीं कह रहे। अगर हरियाणा की राधिका यादव के हत्या के पीछे यह सच है कि समाज के उलाहने से पिता ने एक बेटी को मार दिया, तो सोचिए यह समाज किस तरह के एक रंगीन आवरण से ढका हुआ है, जबकि सच जो है वो सच ही है। आप तय कीजिएगा, बेटी बेटा में फर्क है कि नहीं, और अगर है तो फिर जायज है एक पिता का गुस्से में आना, और ये समाज अगर उसको हर रोज जीने ना दे, हर रोज राह चलते उसको ताने मारे, तो एक पिता की मनोस्थिति क्या हो सकती है, उसका परिणाम हर कोई देख रहा है। और अगर कोई फर्क नहीं है तो इस समाज को सीना ठोक कर कहना चाहिए कि ना बेटे में अंतर है ना बेटी में अंतर है, दोनों एक समान हैं, दोनों एक माता पिता के औलाद हैं और दोनों बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं। हरियाणा में जो कुछ हुआ इसको आप तय कीजिए, क्या सही क्या गलत। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी प्रथम दृष्टया यही एंगल निकलकर सामने आ रहा है, क्या इसके पीछे कोई और एंगल है? आगे जब तफ्तीश की जाएगी, जब इस पर जांच की जाएगी, तब आगे ये पता चलेगा। फिलहाल राधिका के पिता को एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब इस केस से जुड़े एक एक पहलुओं को तलाशेगी और हमें इंतजार रहेगा राधिका के पिता के उन शब्दों का, जिसमें वो बताएगा कि वो कौन कौन लोग थे जो हर रोज राह चलते ताने मारते थे, और इस देश का कानून उनके लिए कौन सा पनिशमेंट तय करता है। हरियाणा से ये बड़ी खबर, टेनिस प्लेयर राधिका यादव
उसके पिता ने उसे गोली मारी और अब उसको एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।